समझना है समझिए। यानी हम बोले कि हमारा किडनी कहाँ स्थित रहता है, बताइए तो कहाँ स्थित रहता है? रीढ़ की हड्डी के पास। किस भाग में स्थित रहता है? उदर गुहा वाले। किस भाग में? उदर गुहा। हम लिखे कि सुनिए, किडनी के बाहरी परत को हम लोग क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम कहते हैं। सुनिए, तथा हमारा प्रत्येक किडनी की संख्या को होता है 2। जोड़ा में पूछेगा तो एगो। ध्यान दीजिएगा, किडनी हमारा एगो किडनी होता है 140 ग्राम का। 100 ग्राम का हो? 140 ग्राम। वो आप समझ सकते हैं दोनों किडनी का वजन कितना हो जाएगा? 280 ग्राम। कितना ग्राम? 280 ग्राम। तो एक किडनी का वजन हमारा कितना होता है? 140 ग्राम। 2 किडनी का वजन कितना हो जाएगा? 180 ग्राम। आगे बात करें हम किडनी के बारे में, ध्यान दीजिएगा। तो किडनी का मुख्य कार्य है, सुनिए ध्यान देंगे, रक्त को छानना। रक्त को क्या करना जी? छानना। याद रखिए, किडनी का मुख्य कार्य क्या है? रक्त को छानना। आप बताइए कि रक्त को शुद्ध कौन करता है? गधा सब। रक्त को शुद्ध किडनी करता है जी। रक्त को शुद्ध फेफड़ा करता है। फेफड़ा में जाता है रक्त, तो जैसे वहां से यानी O2 को लेता है ऑक्सीजन को, तो क्या हो जाता है? वो शुद्ध हो जाता है। तो उसके पहले वो अशुद्ध है। एक काम है छाने। छाने का मतलब समझता रहो, उसमें जितना बेकार पदार्थ हो के, जैसे आप लोग बताए थे यूरिया, अमोनिया, ठीक है जी, उसमें बात करते हैं कि अनेकों और जितने माने विषैला पदार्थ होते हैं जो रक्त को हमारे क्या पहुंचा सकता है? हानि पहुंचा सकता है, ठीक है जी। तो यानी उसको क्या करता है? छान लेता है। छान के फिर रक्त के भेज जाएगा। और रक्त यानी अशुद्ध होकर चाहे शुद्ध होकर सेकड़ा, उससे मतलब क्या है जी? नहीं है, ठीक है। लेकिन आप बताइए, हम बोले कि फेफड़ा जो है अशुद्ध रक्त को बाहर निकालता है। अशुद्ध रक्त क्या करता है? सॉरी, अशुद्ध रक्त में से CO2 को बाहर निकालता है, ठीक है। सुनिए, तो CO2 अगर बात करते हैं कि CO2 जो युक्त रक्त होता है वो किडनी में नहीं जाता है। वहां से जो निकलता है रक्त, वहां से उसको क्या मिलता है? CO2 मिलता है। क्या मिलता है? CO2। आपको फिगर पर समझाएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। ध्यान दीजिएगा, आगे बात बोले हम, ध्यान दीजिए, बात ना करिए, समझ जाइए। सुनिए, यानी CO2 जो होता है, सॉरी यानी किडनी, ये किडनी का मुख्य कार्य क्या है? रक्त को छानना। और ध्यान दीजिए, आप लोग बताए थे कि जिस प्रकार मानव के सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? मानव शरीर के कोशिका। उसी प्रकार यानी बात करें हम कि किडनी के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक क्या कहते हैं? पढ़ाए थे आप लोग, क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन याद रखेंगे, ये मानव शरीर में जो किडनी होता है, ये किडनी की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं जी? नेफ्रॉन को कहते हैं। किसको कहते हैं? नेफ्रॉन के। ये प्रत्येक बात करते हैं हमने कि किडनी में नेफ्रॉन की संख्या होता है 10 लाख। कितना लाख हो? 10 लाख। तो आप समझ सकते हैं, ये मुख्य कार्य इसी का होता है। किडनी कुछ ना, किडनी के अंदर स्थित रहता है। काम करने का काम कौन करता है? नेफ्रॉन। रक्त को छानने का काम कौन करता है? नेफ्रॉन, ठीक है। तो आइए समझते, थोड़ा किडनी को देखते हैं, ध्यान देंगे। बात करें समझाए थे उसी बात को आप लोग को ध्यान देंगे। सुनिए, ये हमारा यानी क्या है? किडनी। यहाँ पर समझते हैं पहले किडनी के फिगर को, फिर आप लोग किडनी के बारे में क्या करेंगे? समझा रहे हैं। सुनिए, ध्यान देंगे, ये हमारा किडनी है। क्या है ये? किडनी। ये किडनी वाला ये जो आप भाग देख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, सुनिए, यानी ये वाला जो भाग, ये किडनी है। 2 किडनी है। कौ किडनी है जी? 2 का है किडनी है। ये अंदर की भाग है। चलिए बात ना करे, सुनिए, ये किडनी है। यहाँ से रक्त जो होता है क्या होता है? सुनिए, यानी बात करते हैं, ये रक्त को नहीं लेके आता है, ये किसको लेकर आता है? इस हिस्सा को, हमने के जो मूत्र होता है ना, ठीक है जी, ये मूत्र को लाने का काम करता है। ये पाइप है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर यह हमारा है ब्लाडर वाला हिस्सा। कौन हिस्सा है जी? ब्लाडर, जहाँ पर मूत्र की इकट्ठा होता है। और एक व्यक्ति में ब्लाडर होता है, ध्यान दीजिएगा, वहां पर ब्लाडर कितना इकट्ठा हो सकता है? 0.5 लीटर। कितना लीटर हो? 0.5 लीटर, यानी कितना लीटर? सुनिए, आधा लीटर। कौ लीटर हो? आधा। 5 लीटर, यानी 5 लीटर नहीं माने आधा लीटर। 0.5, 500 ml हम लोग कह सकते हैं। क्या सकते हैं? चाहे 500 ग्राम कची हो, 500 ग्राम। सुनिए, एक आदमी अगर उससे ज्यादा हम लोग का यहाँ ध्यान दीजिएगा, ब्लाडर में यानी क्या चीज पेशाब आना शुरू हो जाए, तो हम लोग का यानी मन बेचैन हो जाता है और हम चाहते हैं कि हम लोग कौन का हो जाए, हमारे शरीर से पेशाब बाहर निकल जाए। आप लोग को समझाया दिया था पहले वाला में कि यह एक महिला थी, समझाए थे ना, ठीक है। अपना सुकून में महिलाएं जो होती है सबसे अधिक, बहुत ऐसी महिला होती है बच्चा पर कम ध्यान देती है, छोट छोट बच्चा पर के ना बगा तो बगाएगा, अपन शौक सिंगार ना छूटे के चाहे, एकदम एको को शौक सुंदर छूटी। शादी ब्याह महिला नहीं आती, देखिएगा लड़का से कुछ कहीं लोगों को मतलब नहीं के,
हमार कोनो मेकअप छूटे के ना चाहिए। अब बार बार जाएगी तो घर देखेगी कि हमारा मेकअप कौन रखाई बा, बैग में कौन नहीं रखाई। लड़का के ससुर कपड़ा रखाई तो वो ठीक है, ना रखा दिया। आज गलत तुम हमारा ये पहना तो बोलो अधिकारी है, ठीक है पहन चुपचाप, तो कही कि माई है ना पर हम पुरान बात पहन बा मारा एक था पड़ा भी पहन अपने देखो तो एकदम झमकैले रहेगी पूरा, ठीक है। जान रही है कि 3-4 आदमी से दिखाना है हमको। सुनिए, तो यानी ये ब्लाडर वाला ये हिस्सा होता है, यहाँ पर याद रखेंगे मूत्र कितना इकट्ठा होता है, 0.5 लीटर। कितने लीटर हुआ? 0.5 लीटर। इतना समझिए आधा लीटर। क लीटर हुआ? आधा लीटर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो यानी आगे बोले कि देखिए इसका आकार सेम के बीज के जैसा होता है। आप देख सकते हैं सेम के बीज के जैसा। चाहे आप लोग सरकारी स्कूल में खेले बोलो राजमा, राजमा खेले बोलो, ये सरकारी स्कूल में राजमा चावल बहुत खाए हम लोग, ठीक है। सुनिए, राजमा का भी आकार ऐसा ही होता है, ठीक है। राजमा अगर जो खाए, राजमा खेले बोलो, क्यों खेले ही नहीं खाए राजमा? कौन कौन है राजमा खाया इसमें? कैसन होता है कलर? हल्का लाल भी होता है, चॉकलेटी कलर का भी होता है, समझे। वो और के लड़की में के नहीं के खैले राजमा अभी तक ले कहीं खैले बोलो पते ना हो कि राजमा हो, ये हो सकेला क्या हो। और के बा ये राजमा देखना ही नहीं के ज्यादा बड़ बढ़िया होता है, 1 इंची का होता है, ठीक है। उनमें एगो छोटको होता है, बड़ा भी होता है उसमें, माने पौष्टिक तत्व वाला का है जी पदार्थ है, ठीक है। सुनिए, तो आइए समझते हैं यानी किसके बारे में, किडनी के बारे में ध्यान देंगे। सुनिए, ये हमारा यानी बात करते हैं काची किडनी के बारे में, जो बात आप लोगों को समझा, ध्यान दीजिएगा। किडनी जो है याद रखेंगे मानव का यानी कहा है प्रमुख उत्सर्जी अंग माना जाता है और प्रमुख उत्सर्जी अंग है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आगे बोले इसका आकार बोले तो आकार इसका सेम के बीज के जैसा होता है और इसका रंग याद रखेंगे गहरा भूरा होता है। किस रंग का होता है जी? भूरा रंग का। किस रंग का? भूरा रंग का होता है, ठीक है। सुनिए, आगे बोले यानी संख्या की बात करें तो यानी मानव शरीर में इसकी संख्या कितनी होती है? 2, और प्रत्येक का वजन कितना होता है? 140 से 150 ग्राम भी कहीं देता है, लेकिन आप लोग 10वीं क्लास में 140 ग्राम ही याद रखेंगे कि मानव किडनी का प्रत्येक किडनी का वजन कितना होता है? 140 ग्राम होता है, ठीक है। आगे बोले यानी इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर होता है। कितना सेंटीमीटर लंबाई? और ये रीढ़ के हड्डी के दोनों ओर स्थित रहता है। पहले आप लोगों को समझाएं, ऊपर से उदर गुहा वाले भाग में, क्या याद रखेंगे? उदर गुहा वाले भाग में रीढ़ के हड्डी के दोनों भाग में क्या रहता है? स्थित रहता है का चीज? किडनी, ठीक है। सुनिए, किसके? रीढ़ के हड्डी जो हम लोग का आता है, तो रीढ़ के हड्डी ध्यान दीजिएगा, हम लोग का जो रीढ़ का हड्डी है तो ऊपर से यानी आगे से नजदीक पड़ेगा या पीछे से नजदीक पड़ेगा? पीछे वाले हिस्से से क्या पड़ेगा? नजदीक पड़ेगा, ठीक है। सुनिए, तो हम जाने किडनी के बारे में आगे देखते हैं। आगे सर इंसर्ट ना किए का हो हैं, चलो कि हम लेकर आ जा रहे हैं। कहाँ से खुलता है ये? एमएस खुलेगा। स्तनोड़ी भाग क्या होता है थोड़ा समझ लीजिए, वो बात ना करें। हमनी के मानव के जो ये वाला हिस्सा होता है, सुनिए, गलती बना गया था, ध्यान देंगे। ये वाला हिस्सा जो होता है, यहाँ से मान लीजिए हमें क्या मैंने शरीर शुरू होता है, ये वाला हिस्सा समझे। तो इस हिस्सा में क्या क्या स्थित रहता है आप लोग को जब जॉइंट में पाएंगे ना, तो खाली इतने दूर में जॉइंट खत्म हो जाएगी, इतने दूर में पढ़ना है। मानव के इस भाग को हम लोग कौन भाग कहते हैं जी? कौन भाग कहते हैं? अभी समझाए आप लोग, कौन भाग कहते हैं? स्तनोड़ी भाग। कौन भाग? स्तनोड़ी भाग। सुनिए, तो अगर हो सकता है ऑप्शन में क्वेश्चन पूछ दे कि मानव का किडनी मानव के किस भाग में स्थित रहता है, अगर उदर गुहा दे तो ठीक है, और उदर गुहा ना दे के कहा दे स्तनोड़ी भाग, तो याद रखें किस भाग में स्थित रहता है? स्तनोड़ी भाग क्या होता है समझ गया ना। हमने के जो यानी क्या होता है, जांग होता है यहाँ से लेकर और यानी ये बात करते हैं कमर तक, यहाँ तक के जो हिस्सा होता है, ठीक है जी, इस भाग को हम लोग कौन भाग कहते हैं? स्तनोड़ी भाग। हमने के जनन से रिलेटेड जितना अंग पाया जाता है, ये सब किस भाग में स्थित रहता है जी? स्तनोड़ी भाग में क्या रहता है? स्थित रहता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सुनिए, स्तनोड़ी भाग में क्या रहता है? स्थित रहता है। और हम बोले क्या है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर समझाए आप लोग को कि वृक्क से संबंधित हमारा कुछ अंग है, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय का चीज, मूत्र मार्ग। कौन मार्ग? मूत्र मार्ग। आइए समझते हैं सबके बारे में, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं मूत्र यानी मूत्रवाहिनी के बारे में। किसके बारे में जी? मूत्रवाहिनी के बारे में। मूत्रवाहिनी क्या होता है ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा
चलिए यहां पर समझेंगे। चलिए सुनिए, यहाँ पर हम लोग हैं मूत्रवाहिनी। का है जी? मूत्रवाहिनी। सुनिए, हम लोग पढ़े किसके बारे में जी? मूत्रवाहिनी के बारे में थोड़ा सा समझ लें। मूत्रवाहिनी क्या होता है सुनिए, यहाँ पर लिखे हैं प्रत्येक वृक्क के हीलम से। अब हीलम क्या होता है फिगर पर आप लोग को समझा रहे हैं, ठीक है? सुनिए, सब लोग फिगर बनाए हैं? फिगर बनाए हैं? खोल के सामने रखिए फिगर। फिगर बनाए हैं तो फिगर खोल के सामने रखिए सब लोग। हीरो फिगर बना है? लड़का सब तो फिगर इतना खतरनाक बनाया है, देखिएगा तो दिमाग डोल जाएगा। ठीक है, देखिएगा लेकिन के फिगर, लेकिन कि दिमाग नहीं डोल जाएगा। गाना ये गाता है ईमान डोल जाएगा। कहा जाएगा हो ईमान, दिमाग नहीं ईमान। ये जानते हैं लोग क्या किया? कीड़े के फिगर तीन बनाए, हिंगा दो अंडा दे के हिंगा निकाल दिया है। अल्लाह कीड़े हो गए, लटका दे पर ठीक है। ये खतरनाक फिगर सब बनाया, ठीक बा हो। तू लोग कलाकारी में एक नंबर होगा। का हो? कलाकारी में तो कोनो कमी ना हो, ठीक बा हो। सुनिए, एक के पता है कि ऑर्केस्ट्रा में पैसा क्यों धरावे के बा, का हो? लेकिन ये पता नहीं कि फिगर क्यों बनावे को, फिगर ये सब पता है। कुट के भर तोरा दिमाग में बताओ। एक के फिगर देखिएगा, मैंने दिखाओ तो ये फिगर देखो होने से दिखाओ। देखिए दिखा रहे हैं आप लोग को फिगर, ये सब चुरवा रहा है कॉपी से, ठीक है? बेइज्जती ना हो। मैंने इतना खतरनाक फिगर बनाया कि बोर्ड में अगर बना देना हो तो समझिए कि अगर 5 नंबर में अगर 0 नंबर को मास्टर है तो समझिए सबसे बड़ा गधा मास्टर है। लेकिन लड़का सब पता नहीं मोहाय के चाहिए का हो, समझे चाहिए लड़का सब पर ढेर जिम्मेवारी बा। और जिम्मेवारी के देखते हुए लड़का सब के फिगर में ध्यान कम लगता है, पढ़े में ध्यान क्या लगता है? ज्यादा लगता है। दिखाओ फिगर दिखाओ तो बाप आवत नहीं सुनिए। तो यानी हम बोले कि यानी ध्यान देंगे, बातें ना करे, समझे? ये प्रत्येक यानी वृक्क के हीलम से 25 से यानी सुनिए 20 से 25 सेंटीमीटर पतली मांसल, मांसल समझते हैं? यहाँ पर मांसल लिखा गया, पर मांसल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मांसल। सुनिए, मांसल तथा नलिकाकार यानी रचनाएं पाई जाती हैं जिसे मूत्रवाहिनी कहते हैं। क्या कहते हैं? मूत्रवाहिनी। प्रत्येक मूत्रवाहिनी मूत्राशय में जाकर खुलता है। कहां जाकर खुलता है जी? मूत्राशय में जाकर क्या होता है? खुलता है। आप लोग को दिखा रहे हैं, ध्यान दीजिए। ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये वाला सुनिए, ये वाला हिस्सा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सुनिए, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? मूत्रवाहिनी। क्या कहते हैं? मूत्रवाहिनी। ये जा खुलता है मूत्राशय, इसको कहते हैं यानी मूत्राशय, जो ब्लाडर का जो ब्लाडर, और वहां से हम लोग का यानी क्या मूत्र मार्ग के द्वारा जो महिलाएं में यानी योनि होता है वो मूत्र मार्ग होता है जिससे बाहर निकलता है। अब पुरुषों में क्या होता है जी? शिश्न होता है जिसके द्वारा मूत्र क्या होता है? बाहर निकलता है। तो ओकरा कहते हैं मूत्र मार्ग। क्या कहते हैं? मूत्र मार्ग कहते हैं। और ये वाला हिस्सा को हम लोग मूत्रवाहिनी कहते हैं। ये वाला हिस्सा को हम लोग क्या कहते हैं? अभी समझ, ये वाला हिस्सा क्या कहते हैं? मूत्राशय। क्या कहते हैं? मूत्राशय। तो ध्यान दीजिएगा, सुनिए, यानी ध्यान देंगे। तो यानी ये मूत्राशय क्या होता है? ये वाला हिस्सा कहाँ के खुलता है? मूत्राशय। मूत्राशय में मूत्र इकट्ठा होता है। इंग्लिश में क्या कहते हैं? ब्लाडर। क्या कहते हैं जी? ब्लाडर। समझिए, क्या कहते हैं? ब्लाडर। ब्लाडर में हम बताए सबसे पहले आप लोग का मूत्र कितना इकट्ठा होता है? कितना इकट्ठा होता है? माने को लीटर के पूछी तो आधा लीटर, सीधा अपना भाषा में क्या बोलिएगा? आधा लीटर। ठीक है, सुनिए। तो बात करते हैं मूत्राशय उदरगुहा के स्रोड़ी भाग में। अब स्टोरी भाग का मतलब आपको समझा है। स्टोरी भाग में नाशपाती के आकार के सुनिए पतली थैलीनुमा संरचना होती है जिसे मूत्राशय कहते हैं। आँखिया से देख लो, आँखिया से देख लो, हई देखा तारा संरचना, कहो हई हिस्सा लोग तारा सब मिटका के बता, हई वाला हिस्सा तारा दिखाई दे रहा है, दे रहा है। तो इस हिस्सा को हम लोग क्या कहते हैं जी? ये बात ना करें, इस हिस्सा को हम लोग मूत्राशय कहते हैं। इंग्लिश में तो क्या कहते हैं? ब्लाडर। क्या कहते हैं? ब्लाडर। वहां पर मूत्र के क्या होता है? इकट्ठा होता है। क्या होता है? इकट्ठा होता है। सुनिए, ध्यान देंगे,
तो यानी मूत्राशय में मूत्र का होता है, इकट्ठा होता है। इसका आकार कोई पूछेगा किसके जैसा होता है जी? नाशपाती। नाशपाती खैले पड़ो कहो पति के नासिर होगा किया वो नाशपाती कहिए हो नाशपाती कितना बड़ी फल के नाम जो है नाशपाती जौन खाई माने विवल में हरू ठीक बा हो अपना मौत के खिए जो पति नसाज है नसाज है मतलब का हो सकेला कुछ भी हो सकता है। सुना का कहा ध्यान कर तू ना नसेब तू नाशपाती खी मत करी तार मेरे दिन नाशपाती खी हम खेबे ना करे ठीक है बहुत ध्यान दो बीज बुझे भंगवाई है। सुनिए मूत्राशय में 0.5 लीटर तक मूत्र जमा रह सकता है। कितना लीटर तक हो? सुनिए 0.5 ध्यान दो 0.5 लीटर तक मूत्र का हो सकता है जी जमा रह सकता है। पहले ही आप लोग को बताएं। अब ध्यान दीजिएगा ये है मूत्र मार्ग। ध्यान दीजिएगा चलो आंखिया से देखो सुनिए मूत्र मार्ग क्या है? ध्यान दीजिएगा कहाँ का भोड़ ले बनी ध्यान देंगे मूत्र मार्ग क्या है तो समझेंगे। मूत्राशय से एक पतली नली के जैसा रचना निकली रहती है जिसे क्या कहते हैं जी? मूत्र मार्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? मूत्र मार्ग। वो ब्लाडर से हमने के जो याद रखें पुरुष में जो शिश्न होता है वो किससे जुड़ा रहता है? ब्लाडर से। देखिएगा वो ब्लाडर में जब पेशाब तो हमने के पेट यहाँ नीचे वाला हिस्सा दर्द करने लगता है। ठीक है नीचे वाला हिस्सा क्या करता है? दर्द करने लगता है। तो यानी वो जो मूत्र बाहर निकलता है महिलाओं में किस अंग द्वारा निकलता है? योनि के द्वारा। किसके द्वारा? योनि के द्वारा। तो यानी आगे लिखे इस मार्ग के द्वारा हमारे शरीर से मूत्र को बाहर निकालता है। काची को? मूत्र को बाहर निकालता है। मादा में यह 4 सेंटीमीटर होता है बल्कि पुरुषों में कितना सेंटीमीटर होता है जी? 20 सेंटीमीटर लंबा होता है। ठीक है मादा में यानी काची यानी याद रखेंगे ये 4 सेंटीमीटर ही लंबा होता है मूत्र मार्ग और पुरुषों में कितना सेंटीमीटर हो? 20 सेंटीमीटर लंबा होता है। आप लोग समझ चुके होंगे किडनी के बारे में। कोई दिक्कत? किडनी के बारे में समझ गए? किडनी के बारे में कोई दिक्कत? चल ध्यान देंगे फिर से एक बार समझ लेते हैं। आइए फिगर पर समझते हैं। सुनिए फिगर पर हम देखें कि ये हमारा जो किडनी है कहा है जी? किडनी। अब ध्यान दीजिएगा ये थोड़ा समझिए ये वाला जो हिस्सा दिखाई दे रहा है रेड कलर के सुना इससे ये हमारा क्या है? यहाँ पर लिखा है और ठीक इसको कहते हैं आप लोग बताएं ना ये क्या है? धमनी है। ये क्या है? सीरा का है सीरा। समझिए क्या है? सीरा। और इसके अंदर की है जितनी संरचनाएं आप लोग देख रहे हैं ठीक है जी ये सब के सब है बाहरी वाले हिस्सा को हम बताए क्या कहते हैं जी? पेरिकार्डियम। क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम। सुनिए ये वाला जो हिस्सा देख रहे हैं रेड कलर का जो नस गया है इसमें इसे हम लोग क्या कहते हैं? धमनी। और ये जो ब्लू कलर का है वो क्या कहते हैं? सीरा। इससे ब्लड गया ब्लड जाके यानी ध्यान दीजिएगा इसमें गया और जाकर ये जितना पदार्थ सब छान लिया वहां से यानी जो है यानी इसको सीरा लेकर कहाँ जाएगा जी? केकरा पास जाता है सीरा लेके? पहले हार्ट के पास जाएगा। कहाँ जाएगा? हार्ट से फिर केकरा लग जाएगा? फेफड़ा के पास जाएगा। फेफड़ा शुरू होगा फिर कहाँ आएगा? बायां आलिन में। बायां आलिन से कहा बायां नीले में फिर नीले से पूरा कहा शरीर में। समझिए तो बात करते हैं आगे हम ये आप लोग समझ चुके होंगे। और हम लोग अगला टॉपिक समझते हैं ब्रिक के कार्य। अब बताइए ब्रिक का मुख्य कार्य क्या है? ए बउआ ब्रिक के मुख्य कार्य क्या है? हाँ रक्त को क्या करना? रक्त को छानना। छानने में शुद्ध करने में फर्क बाकी ना बाकी नहीं हो? छाने में शुद्ध करने में फर्क बन हो। चलिए अब बात करते हैं। आइए देखते हैं कि उसके अलावा सुनिए किडनी हमारे शरीर में कौन कौन सा काम करता है। जहाँ पर लिखे हैं ब्रिक के कार्य का शिकार हुआ। ब्रिक के कार्य ब्रिक का क्या कार्य है? तब ब्रिक का अनेकों कार्य है जिस प्रकार सर्वप्रथम इसके कार्य रक्त को छानना। रक्त को क्या करता है? छानता है। उसमें से अपशिष्ट पदार्थ जैसे सुनो रक्त को जब छानता है ना तो छानने के बाद अपशिष्ट मतलब बताए थे बेकार पदार्थ जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। क्या है? हानिकारक है। तो यूरिया अमोनिया शरीर से क्या करता है जी? बाहर निकालने का काम करता है। सुनिए शरीर में पानी का संतुलन बनाए रखता है तथा अतिरिक्त जल से यानी सुनिए अतिरिक्त जल से यानी अतिरिक्त जल शरीर से क्या करता है? बाहर निकाल। माने सुनो अब सब अपना सोचिए कि किडनी सब यानी जल के शरीर से बाहर निकाल देगा मूत्र के माध्यम से। तो शरीर में तो नमी की मात्रा चाहिए ना जी। अगर नमी की मात्रा न रहेगा तो ध्यान दीजिएगा हम लोग बोल रहे हैं जो लार बन रहा है हमारे पसीना निकल रहा है निकलेगा
सब शरीर जितना जल था वो सब किसके माध्यम से बाहर निकल गया, किसके माध्यम से, मूत्र के माध्यम से। तो इसका काम है, ध्यान दीजिएगा कि जितना काम होगा, आप लोग बताएंगे मूत्र के बारे में, मूत्र में 96-97% क्या रहता है, आप लोग बताए थे, जल रहता है। क्या रहता है, जल। इसके बाद यूरिया अमोनिया वो सब रहता है। तो शरीर में संतुलन बनाए रखना तथा अतिरिक्त यानी जल माने आवश्यकता से अधिक, रे छछुंदर नहीं मानेगा तो लोग सुनिए, शरीर में यानी पानी का संतुलन बनाए रखना कि हमारे शरीर में आगे यानी सुनिए तथा अतिरिक्त जल शरीर से क्या करना, बाहर निकालना। हाँ सर ध्यान दीजिएगा, ये शरीर में ब्लड प्रेशर रक्तचाप को संतुलन बनाए रखता है। ध्यान दीजिएगा, जिस व्यक्ति का किडनी खराब होता है ना, वो व्यक्ति हार्ट अटैक से ही मरता है, दूसरा कोनो कारण से नहीं मरता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि जब हृदय को कौन रक्त नहीं मिलेगा, शुद्ध रक्त। कौन रक्त? शुद्ध रक्त। क्या होगा, नहीं मिलेगा, खाली ऑक्सीजन मिलेगा, शुद्ध रक्त नहीं हो जाएगा। इसमें जितना माने विषैला पदार्थ, जहरीला पदार्थ जैसे हमके हृदय में जाएगा, और हृदय में जाने के बाद हार्ट अटैक होने की क्या रहता है, संभावना बनी रहती है। तो इसका मुख्य कारण है शरीर में ब्लड प्रेशर को माने ब्लड प्रेशर कितना की स्पीड से आ रहा है, हमें छान के और कितना की स्पीड से भेजना है, ये सब किसके हाथ में रहता है जी, ब्रिक के हाथ में, यानी किसके हाथ में रहता है, किडनी के हाथ में रहता है। ठीक है, आगे बोले तो यानी ये रक्त कोशिकाओं के निर्माण में सुनिए सहायता प्रदान करता है। रक्त कोशिका आप लोग पढ़ाए हैं ना जी। इसके पहले वाले चैप्टर में परिवहन में हम रक्त कोशिका क्या होता है नहीं होता सब लोग बता चुके हैं। और हम जानते हैं, ध्यान दीजिएगा कि यानी इसके अलावा यानी क्या करता है, यहाँ पर एक में लाइन से होना चाहिए। ठीक है जी, इसको क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है यहाँ पर, इसी में का है। ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है इसी में का है, ध्यान देंगे। ये वाला हिस्सा इसी में का है। और इसके अलावा क्या क्या कार्य करता है, ध्यान दीजिएगा हमारे शरीर में, ध्यान देंगे। शरीर में कौन सा काम करता है, तो ये ध्यान देंगे, हमारे शरीर में विटामिन डी को सक्रिय बना के, जिसके कारण हड्डियां मजबूत होती हैं। विटामिन डी सक्रिय बनाना मतलब तेजी से हमारे शरीर में विटामिन डी का उत्पादित हो, तो उसको काम कौन करता है, ब्रिक। कौन करता है, ब्रिक। इसके अलावा शरीर में पीएच मान पर नियंत्रण, पीएच मान आप लोगों को पता है, पीएच मान का पूरा नाम क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है जी, पावर ऑफ क्या होता है, हाइड्रोजन, यही कुछ होता है, ध्यान दीजिएगा। पावर ऑफ क्या होता है, हाइड्रोजन। क्या है मुस्कुरा है सब, ऐसे नहीं, पावर ऑफ क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। कहे का मतलब कोई मास्टर कब कहलाता है, जो मास्टर ज्यादा इंग्लिश बोलता है लड़का खूब वगैरह कहता है, वाह मास्टर के पास तो ज्ञान है, पूरा इंग्लिश बोले ये क्लास। ठीक है, हमारा इंग्लिश हमारा कम आता है, सीधा बात समझिए। सुनिए, तो यानी शरीर में ऑक्सीजन के कमी की अवस्था में विशेष एंजाइम का स्राव से ब्रिक, सुनिए इरिथ्रोप्रोटीन नामक हार्मोन द्वारा तेजी से आरबीसी का निर्माण करता है। पहले ही आप लोग को बोले, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सुना यहाँ पर बोले रक्त कोशिकाओं के निर्माण में सहायता करता है। आप चलो ध्यान देंगे। तो हम जान रहे थे किसके बारे में, किडनी के कार्य। ठीक है, मैंने ब्रिक के कार्य, चल ध्यान देंगे। हम लोग यहाँ तक पहुंचे थे। सुनिए, यहाँ तक बताए आरबीसी आप लोग बताए थे रक्त कोशिका है कि नहीं, है ना। ठीक है, सुनिए आगे। और हम ये जानते हैं थोड़ा मूत्र के बारे में। किसके बारे में जी, मूत्र। यहाँ से क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में ऑब्जेक्टिव निश्चित रूप से रहेगा, ना रहने वाला कोई सवाल क्या है जी, नहीं है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा ही पूछेगा। चल ध्यान से समझते हैं मूत्र का है। सबसे पहले बात करते हैं मूत्र, मान लीजिए अपने में 100% है। कितना परसेंट होगा, 100%। ये 100% में क्या क्या रहता है, तो आप लिखे हैं कि मूत्र में 96% जल। कितना परसेंट दी, 96, कभी कभी 97 भी देता है। ठीक है, यानी यहाँ पर 2% यूरिया रहता है, 2% अन्य पदार्थ रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछा गया है कि मानव मूत्र में जल कितना प्रतिशत रहता है, 96%। मानव मूत्र में यूरिया कितना परसेंट रहता है, 2%। और अन्य पदार्थ कितना, अन्य पदार्थ पूछा नहीं है, दुनिया को पूछा है अभी तक ले। ठीक है, कि मानव यानी मूत्र में जल कितना परसेंट, 96%। और यूरिया कितना परसेंट, 2% रहता है। ठीक है जी, ध्यान दीजिए। आगे बात करें इसके बारे में, तो देखिएगा हमने कि पेशाब पीला होता है। क्या होता है जी, पीला होता है ना। पेशाब शरीर में कैसा होता है जी, पीला कलर का होता है। और पीला कलर का होता है तो क्यों होता है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर लिखा गया है। सुनिए, पीला कलर के, सुनिए
यानी मूत्र का यानी पीला रंग यूरोक्रोम के कारण होता है। किसके कारण होता है जी? यूरोक्रोम। याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछा गया है कि मूत्र का। अब मूत्र देखिएगा हमको बदबू बड़ी हरा देता है ना जी, समझे? ध्यान दीजिएगा, कहीं ज्यादा देखिएगा, आप लोग बताए ना, कहीं ज्यादा मुत्ते मुत्ते एकदम पूरा गमका देता है, बजबजा देता है पूरा, देखिए कितना हरा महकता है कि ना हो। ये सबसे ज्यादा पुरुष सब, ध्यान दीजिएगा, जहां लिखा होगा पेशाब करना माना है, देखो तो नहीं कौन मना करता, समझे? घर के सामने देखिएगा हमारे तो वो रेड से लिखा है, रेड से, जब बथान में बथानवा के पीछे मुतता है लो सब, वही बार रेड से लिख दिया पेशाब करना माना है, लिख दिया था वार्निंग, इंग्लिश में लिखा था वार्निंग। ठीक है जी। और ध्यान दीजिएगा, वो जी जानते हैं पेशाब करना माना है, माना को क्या किया था? मिटका दिया था, पेशाब करना है। ठीक है जी, वहां लिखा गया था, समझिए, ऐसे सुना, पेशाब करना मना है, पेशाब करना मना है। ऐसे सुना, वो लोग क्या किया कि कोनो दिमाग लगाया, हिंदरा के मिटका दिया, पेशाब करना है, पेशाब कर, समझे? वो परेशान हो जाते, बाहर वाले कोनो राती के जाता था, मिटका देता था, चाहे कुछ से ले जाकर कुछ रगड़ उगड़ के छील छाल खखोर देता था, देवाल था, समझे? तो पेशाब करना है, कौन पेशाब कर रहा है? काहे पेशाब कर रहे हैं? पेशाब करना है। ठीक है हुआ। तो ये सब कहाँ के लोग करता है जी? बिहार के। कहाँ के हो? बिहार के। ठीक है जी। ऐसे सुनिए, तो यानी मूत्र का रंग पीला किसके कारण होता है? बता दीजिएगा किसके कारण? यूरोक्रोम के कारण होता है। और मूत्र में गंध आता है किसके कारण जी? अमोनिया के कारण। किसके कारण? अमोनिया के कारण मूत्र का गंध, यानी मूत्र में गंध किसके कारण आता है जी? अमोनिया के कारण आता है। सुनिए, यूरिया में अमोनिया, सुनिए, यूरिया से अमोनिया बनने में लगभग 2 घंटे का समय लगता है। यहाँ पर उल्टा लिख दिया, अमोनिया से यूरिया होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अमोनिया से यूरिया। कितना घंटे का समय लगता है? हाँ सर, लास्ट टॉपिक पढ़ा रहे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यूरिया से अमोनिया बनने में कितना घंटे का समय लगता है जी? 2 घंटे का समय लगता है। कितना घंटा के? 2 घंटा के। आप लोग पहले बताएं कि प्रत्येक वृक्क में लगभग 10 लाख वृक्क नलिकाएं होती हैं, जिसे नेफ्रॉन या इसी को वृक्काणु कहते हैं। क्या कहते हैं? वृक्काणु। याद रखें, क्या कहते हैं? वृक्काणु। प्रत्येक यानी याद है, प्रत्येक मतलब क्या चीज? एगो, दूगो बनो, एगो में कितना लाख? 10 लाख। ये तरह से पूछेगा, प्रत्येक वाला पूछता है, डबल नहीं पूछता है। ये पूछेगा मानव किडनी का वजन कितना? प्रत्येक किडनी का वजन कितना होता है? 140 ग्राम। ये नहीं होते 280 ग्राम आटी की, 280 ग्राम नहीं, समझे? तो यानी याद रखेंगे कि नेफ्रॉन यानी संख्या कितनी होती है जी? 10 लाख होती है। प्रत्येक नलिका का, सुनिए, नलिका का आकार, प्रत्येक नलिका का आकार एक प्याले। देखिए जो एथी होता है, ये बात यहाँ पर बात है ब्रिक, ब्रिक नहीं, नेफ्रॉन के बारे में। किसके बारे में? नेफ्रॉन। ये जो बात लिखा गया है किसके बारे में लिखा गया है? नेफ्रॉन के बारे में लिखा गया। सुनिए, नेफ्रॉन क्या होता है? प्रत्येक नलिका का आकार यानी एक प्याले जैसे रचना के जैसा होता है, इसे बोमेन संपुट कहते हैं। देखिए आप लोग फिगर बनाए होंगे ना, तो उपारवा है कटोरी खानी बनैले को बोलो, बनैले बोलो, उपारवा नेफ्रॉन के फिगर बनाए हैं लोग, उपारवा कटोरी नियर बनाए हैं लोग, उसी कटोरिया को हम लोग कहते हैं बोमेन संपुट। क्या कहते हैं? बोमेन संपुट। लिखल बा फिगर में, लिखले बा लोग, ठीक बा? ए सुनो, प्रत्येक नलिका, सुनिए, प्याले के जैसा रचना शुरू होती है, क्या कहते हैं? बोमेन संपुट कहते हैं। ये कोशिका गुच्छा ग्लोमेरुलस नामक एक रक्त कोशिका के जाल को घेरता है। ओकरा बाद देखिए वही में उपारवा हिंगन घेर लो बोलो, निकल ले बोलो, मुंह दुखी निकल ले बोलो। ओकरा के हम लोग क्या कहते हैं जी? ग्लोमेरुलस नामक यानी रक्त कोशिका है। वो क्या है? अब इतना छोटा होता है, आप समझिए किडनी का आकार हम बताए 10 सेंटीमीटर होता है। कितना सेंटीमीटर? 10 सेंटीमीटर। उसमें 10 लाख नेफ्रॉन है। कितना लाख हो? 10 लाख। अपना सोचिए कि 10 लाख नेफ्रॉन जो होगा, सुनिए, वो कितना छोटा छोटा होगा, कितना छोटा छोटा, समझे? तो यानी आगे बोले कि बोमेन संपुट एवं ग्लोमेरुलस यानी दोनों सम्मिलित रूप से, याद रखेंगे, मेलपियन, सुनिए, मेलपिगियन यानी कोष कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मैगपिलियन कोष, यानी पूरी संरचना है, ऊपर वाला जो पूरा संरचना होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? मैगपिलियन यानी क्या कहते हैं? कोष कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, यानी किसके बारे में? आप लोग अगले क्लास में पढ़ाएंगे नेफ्रॉन के संरचना फिगर, और अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पादप में उत्सर्जन। ठीक है, पादप में उत्सर्जन अच्छा से समझा के आप लोग को चित्रों किया जाएगा, समाप्त किया जाएगा। ठीक है, चलिए, तो आप लोग यानी